नमस्कार। आज मैं महेश मोहन झा माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से बराटी गुप्त विद्या का बेतौबा सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं आप लोगों तक ऐसा ही चमत्कारी गुप्त विद्या का वीडियो पौराणिक शास्त्र सम्मत आप लोगों तक भेजता रहूं। मित्रों, नाथ पंथ में मंत्रों के 3 प्रकार होते हैं: साबर, बरभरी, बराटी। जो कार्य साबर मंत्र द्वारा होता है वह बरभरी मंत्र तथा बराटी विद्या से भी प्राप्त हो सकता है। कई मंत्र ऐसे भी बराटी विद्या में हैं जो स्वयं सिद्ध हैं। उन्हें सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र उच्चारण से ही कार्य हो जाता है। ऐसे मंत्रों में भी 2 प्रकार हैं। एक जो दिखने में बहुत ही सरल परंतु सिद्धि जो है वह भयप्रद होता है। दूसरा है दिखने में सरल, सिद्धि भी सुरक्षित, परंतु ऐसे मंत्र बड़ी कठिनाई से परंपरा द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। बराटी विद्या कुछ अघोर विद्या के समान ही है। इसके मंत्रों की भाषा ऐसी होती है कि यदि व्यवहार में व्यक्ति ऐसी भाषा का अगर प्रयोग करे तो निश्चित रूप से लोग उसे मारने के लिए दौड़ेंगे। फिर भी ऐसे मंत्र बहुत ही प्रभावपूर्ण एवं सिद्धिप्रद होते हैं। बराटी विद्या का एक और विशेषता है जो निश्चित रूप से गुरुमुखी होना अनिवार्य है, अन्यथा या तो सिद्धि नहीं होती या सिद्धि मिली भी तो विपरीत रूप में या सिद्धि अधूरी रह जाती है। मैं यह बराटी विद्या बेतौबा सिद्धि का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि समाज में कुछ लोगों को यह भ्रम है कि भूत प्रेत आदि की बातें झूठ हैं। कई लोग तो चैलेंज करते हैं कि हमें सिद्ध करके दिखाओ तभी हम मानेंगे। वस्तुतः उनके मानने या न मानने से सत्यता में कोई अंतर नहीं आता। तथापि अविश्वासी लोगों को यह तो मानना ही होगा कि किसी भी वस्तु या शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के कोई भी कार्य सफल नहीं होते। फिर भूत प्रेतादि तो मानवेतर तथा अघोर शक्तियाँ हैं। इनकी प्राप्ति के लिए जो विधान है वे दिखने में अत्यंत सरल हैं, परंतु प्रत्यक्ष साधना के समय नानी याद आ जाती है। स्वयं का दिया हुआ चैलेंज, पढ़ा लिखा कहा सुना आदि सब उस समय में हवा हो जाता है। बेतौबा सिद्धि भी इसी प्रकार का एक भयंकर सिद्धि है जो कलयुग में बहुत ही सिद्धिप्रद है। यहाँ तक कि बेतौबा सिद्धि में आपको किसी भी कर्मकांड या विधान का कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन का यह प्रयोग है, वह भी मात्र 10 मिनट का प्रयोग है। बेतौबा सिद्धि जो है यह भी एक बेताल सिद्धि के ही निम्न श्रेणी है। अब मैं इस सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस सिद्धि के लिए सबसे पहले आपको एक बेतौबा मंदिर खोजना होगा। बेतौबा मंदिर जो होता है वह किसी भी गांव में, खेतों में या नदी या नाली के तट के किनारे पर सिंदूर लगाया हुआ गोल पत्थर होता है। इसे ही देहात में बेतौबा कहते हैं। यह मंदिर खास करके आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांशतः मिलता है। इस सिद्धि को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कार्य करना होगा, तभी यह सिद्धि संभव है। किसी भी गोबर के ढेर पर आपको
अगर दाहिने पैर का जूता मिल जाए तो आप उस जूता को अपने घर ले आए, क्योंकि दाहिने पैर का जूता से ही आपको सिद्धि मिलना है। जब आपको अगर जूता मिल जाए तो आप ठीक किसी भी दिन, अगर शनिवार हो या अमावस्या हो और उत्तम है, आप शनिवार या अमावस्या को 12 बजे रात में दाहिने पैर का जो जूता आपको गोबर के ढेरी पर मिला है उस जूता को अपने साथ ले जाएं। साथ ही एक मुर्गी का बच्चा, एक अंडा और थोड़ा शराब ले जाकर उस मंदिर में 12 बजे रात्रि में पहुंचना है। जिस समय आप यह सिद्धि करने के लिए जाएं, उस समय में आपको कोई देखे नहीं। स्थान जो है वह सुनसान हो, एकांत हो, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं। आप रात्रि में 12 बजे बेतोबा मंदिर में जो सामान आपको हम बताए हैं वह सामान लेकर के आपको जाना है। ठीक 12 बजे दाहिने पैर का जूता जो है उस जूता को आप अपने दाहिने हाथ में लेकर एक बार मंत्र पढ़ना है और वह पत्थर से बना हुआ जो बेतोबा है उस बेतोबा पर मारना है। मंत्र है तारा वरुण आत्यादैत तो गेला शीतो वाच्याकुली। फिर से एक बार सुन लें। तारा वरुण आत्यादैत तो गेला शीतो वाच्याकुली। यह मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है बारी बारी से, और 21 बार दाहिने हाथ से उस जूता से बेतोबा के मूर्ति पर मारना है। आप जो ही 21 बार यह मंत्र पढ़कर बेतोबा के मूर्ति पर आप मारेंगे तो बेतोबा क्रोध से आग बबूला होकर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो ही आपके सामने वह प्रत्यक्ष होता है तो आप अपने पास एक चाकू रखें या किसी प्रकार का तलवार या खग रखें और उससे उस मुर्गी के बच्चा को बलि दे दें। अंडा का भी बलि दे दें और थोड़ा शराब जो है बेतोबा के आगे में गिरा दें। जो ही आप बलि देंगे अंडा या मुर्गी के बच्चा का और शराब देंगे तो वह बेतोबा प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्न होकर के आपको वर मांगने के लिए बोलेगा। जो ही वो आपको वर मांगने के लिए बोलेगा आप उससे वचन ले लें, मैं आपको जब भी बुलाऊं आप आकर मेरा कार्य करना। इस तरह से उससे आप वचन ले लें। जब वो आपको वचन दे देगा तो फिर आप उसको मुक्त कर दें, उसको आदेश दे दें आप ठीक है, आप इसी मूर्ति में समाहित हो जाओ और जब भी मुझे कार्य होगा मैं बुलाऊंगा तब आना। इस तरह से बेतोबा आपको सिद्ध हो जाएगा। किंतु साधकों को मैं यह सचेत कर दूं कि अपने स्व संरक्षण हेतु किसी योग्य गुरु तांत्रिक के निर्देशन में ही करें एवं उच्च कोटि के देवता की उपासना कवच आदि से साधक शक्ति संपन्न होना चाहिए। अगर साधक पहले से किसी उच्च कोटि यानी कि दुर्गा, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, हनुमान जी या बगलामुखी किसी भी उच्च कोटि के देवी देवता का उपासना वह साधक निश्चित रूप से पहले से करता हो, कवच पाठ निरंतर करता हो, तभी यह साधना करना चाहिए और साथ ही किसी योग्य गुरु या तांत्रिक से निश्चित रूप से निर्देशन ले लेना चाहिए। दोस्तों, अन्यथा प्राण संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह साधना कभी भी निष्फल नहीं होता है। यह देखने में भले ही बहुत ही सरल और कम समय में
मात्र 10 मिनट में ही आप मात्र 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और यह साधना सिद्धिप्रद है। आपको साधना में सफलता निश्चित रूप से मिलना है, किंतु जिस तरह से यह सरल है उसी तरह से यह भयंकर साधना है। मैं आपको जो मंत्र बताया हूँ वह मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। आप इस मंत्र को पहले याद कर लें, शुद्ध याद कर लें, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और फिर आप इस साधना के लिए तैयार हो जाएं। निश्चित रूप से आप अपने साधना के पथ पर अग्रसर रहेंगे तो सफलता भी निश्चित रूप से कदम चूमेगी। इसी के साथ धन्यवाद।